अस्सलाम वालेकुम। मोरिंगा की जो बायोमास प्रोडक्शन है फॉडर के लिए भी, और जो आपने इस्तेमाल करना है इसको पत्ते खुश करके उसको पाउडर बनाने के लिए भी, उसका ये है कि पहले मोरिंगा को आप ये देख लें कि हमने जैसे ये काश्त किया हुआ है कि एक एक फुट के फासले के ऊपर आपने बीज के ज़रिए इसको काश्त किया है। जब ये फसल तकरीबन 4 से 5 फुट के करीब हो जाए तो आपने इसको अपनी कमर के बराबर तकरीबन 3 फुट से ऊपर रख के इसको सारा काट देना है, और इस तरह इसको काट देना है। ये पत्ते आपके पास आ जाएंगे, ये पत्ते आपके पास आ, उसके बाद ये फसल आपने यहाँ मेंटेन करनी है, इसके सब पत्ते उतार लेने और इसको यहाँ मेंटेन रखना है। इसके बाद क्या होगा कि नीचे इसके ज़्यादा पत्ते नहीं आएंगे, अब सिर्फ ऊपर ऊपर पत्ते आएंगे। जब ये दोबारा पत्ते इतने आ जाएं कि ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो गए, उसको काट लें। तो इसे काटते जाएं तो ये आपको एक साल में 5 से 7 दफ़ा ये आप आसानी से इस फसल को काट सकते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस फसल को बायोमास प्रोडक्शन के लिए, तो बायोमास प्रोडक्शन के लिए, और साथ इसको हमने डिहाइड्रेशन का यूनिट है वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। तो ये उसका पहला स्टेप है कि हमने पहले मोरिंगा ग्रो किया है। मोरिंगा ग्रो करने के बाद उसके हम ये पत्ते ले रहे हैं। पत्ते लेने के बाद अब हम इसको इसमें से पीले पत्ते हटा के सिर्फ जो ग्रीन पत्ते हैं वो और टहनियाँ रिमूव करके वो पत्ते अब हम अपने डिहाइड्रेशन यूनिट में लगाएंगे और फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे कि उसको कैसे ड्राई करना है। तो ये हमारे पास डॉक्टर अजहर साहब हैं जो कि मोरिंगा के ऊपर पीएचडी है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और माशाल्लाह इनकी जो प्रोडक्ट हैं मोरिंगा की प्रोडक्ट्स वो मलेशिया में पेटेंट हो चुकी हैं और सरकारी सतह पे उसकी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन और इन्हें अवार्ड भी मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ही वो मशीन बनाई है और उस मशीन का आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं। इन पत्तों के गुच्छे बना लें और इसमें से मुमकिन हद तक जितने भी पीले पत्ते हैं वो निकाल दें। तो पीले पत्ते निकालने के बाद इस प्रोसेस को आपने छांव में करना है। अभी आप सिर्फ हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये धूप में करने वाला काम नहीं है। थोड़ा सा इसकी डॉक्टर साहब ज़रा वाशिंग दिखाएं, इसकी कैसे वाशिंग करनी है। वाशिंग करके इसको अगर इस पानी के अंदर डॉक्टर साहब क्या हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड या कोई और केमिकल डाल सकते हैं? हल्का सा सिर्फ क्लोराइड 1 चम्मच जो है ना वो आप एक टब में डाल लें। ठीक है, थोड़ा सा उससे जल्दी उसकी सारी मट्टी वगैरह रिमूव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या हम इसको वॉशिंग के बाद टांग सकते हैं ऊपर शेड में? हाँ बिल्कुल, इसको आपने इस तरह शेड में हैंग कर देना ताकि पानी जो है ना वो इसका निकल जाए। लेकिन ये काम आपने शेड में करना है, अभी हम सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसलिए धूप में रखा है। अच्छा, ये हमारे पास डिहाइड्रेशन यूनिट है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, नीचे इसके चादर है जिसको हमने ब्लैक कलर किया हुआ है। सूरज की शुआएं जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये हिस्सा सारा गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये नीचे इसके ब्लोअर लगे हुए हैं, गर्म हवा जो है वो हल्की होके ऊपर उठती है और साथ में ये जो पंखे हैं ये उसको पुश करते हैं। उसके बाद ये हमने फ्लेक्सिबल पाइप्स लगाए हुए हैं, वो हवा जो है इन पाइप्स के ज़रिए इस चैम्बर में आ जाती है। ये हमारा मेन यूनिट है जिसके अंदर हम अपनी फूड प्रोडक्ट्स रखते हैं। इस तरह ये इसके अंदर हमने ये केबल टाइप बनाया हुआ है। इसके अंदर 6 ट्रे हैं। एक ट्रे का एरिया जो है ना वो तकरीबन 12 स्क्वायर फीट है, तो टोटल हमारे पास 72 स्क्वायर फीट एरिया आ जाता है। फिर डिश को बाहर निकालना, इसके ऊपर पत्ते। अच्छा, ये पत्ते आपने सिंगल लेयर में रखने हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर पत्ते पड़े होंगे तो पत्ते फिर जो है ना वो स्मेल दे जाते हैं। कंट्रोल किया, कितना टेम्परेचर रखा है? मतलब फॉर एग्जांपल ये ना होगा टेम्परेचर ही 60 70 80 टेम्परेचर हो जाए तो फिर तो पत्ते जल जाएंगे। टेम्परेचर अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कंट्रोल करना है। ये इस तरह 6 डिशेस के अंदर आपने इसको रख लेना। अच्छा, नीचे इसके फैन लगा हुआ है,
उस फैन का फंक्शन ये है कि जब वो चलेगा तो इसमें से जो मॉइस्चर एवेपोरेट करेगा उसको वो नीचे खींच लेगा। अच्छा, इसको हमने क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर अगर आप दिखा दें तो ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। ये सोलर पैनल जो है इसी से हमारे इस ब्लैक बॉडी के ये जो फैन है इनको भी पावर मिलेगी और जो हमारा ड्राइंग चैम्बर है उसके अंदर जो फैन लगा हुआ है उसको भी पावर इधर से मिलेगी। ये हमने इसका कंट्रोल यूनिट लगाया हुआ है। सिंपल हम बटन प्रेस करेंगे। इस मशीन का सबसे अहम जो पार्ट ये है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये फैन चलना शुरू हो गए हैं, ये फैन चल रहे हैं और उसका मॉइस्चर नीचे ले जाएंगे। इस सबसे ज़्यादा ब्यूटी इस मशीन की ये है कि आमतौर पे हम जो बाहर शेड में ड्राई करते हैं या हम बाहर ड्राई करते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर 8-10% या उससे ज़्यादा भी रह जाता है और ख़ास तौर पर ह्यूमिडिटी में, जिससे एफ्लाटॉक्सिन और फंगस आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको 5% या उससे नीचे ड्राई कर लें तो फिर वो पत्ते 1 साल तक भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके पत्ते जो है ना वो क्या हम 5% तक ड्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस डिहाइड्रेशन यूनिट में ही आप इसको 10% से नीचे यानी 5% तक लेके आ सकते हैं, वरना जैसे आजकल ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो 10% से नीचे उनका मॉइस्चर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये टहनियों से आराम से पत्ते उतर जाते हैं। वो पत्ते उतार के फिर आप उसका पाउडर बना के उसकी फर्दर आप पैकिंग और प्रोसेसिंग फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।